मित्रों, आज जिन परिस्थितियों में संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ एक विशेष आलेख मुझको स्मरण आता है, जो बाद में 66वें वाङ्मय युग निर्माण योजना, उसका दर्शन स्वरूप और कार्यक्रम, उसके तीसरे खंड के शायद 9वें अथवा 10वें लेख के रूप में समाहित भी किया गया। और उस लेख का एक बड़ा ही अद्भुत शीर्षक परम पूज्य गुरुदेव ने दिया था, जो आज की परिस्थितियों में बड़ा ही प्रासंगिक और समीचीन हो जाता है। शीर्षक था, इस विश्व को पहचानिए और इससे सावधान रहिए, इस विश्व से सावधान रहिए। और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जब समुद्र मथा गया तो उसमें सबसे पहले विष निकला, फिर वारुणी निकली, फिर दूसरे अन्य रत्न निकले। और गुरुदेव ने लिखा कि गायत्री परिवार के द्वारा युग निर्माण का, मूर्छित समाज को जागृत करने का जो समुद्र मंथन का कार्य संपन्न किया जा रहा है, ये समुद्र मंथन कितने बेहतर तरीके से हो रहा है, कितने ढंग से हो पा रहा है, इसकी परीक्षा किस आधार पर होगी, इसका प्रमाण हम लोगों को कैसे मिलेगा कि ये जो समुद्र मंथन है वो सही से हो पा रहा है। इसका प्रमाण गुरुदेव लिखते हैं कि इस आधार पर निकलेगा कि जहर कितना निकलता है। जितना ज़्यादा जहर निकलेगा वो इस बात को स्पष्ट करेगा कि हमारा समुद्र मंथन का कार्य कितनी बेहतर तरीके से हो पा रहा है। गुरुदेव ने लिखा है कि समुद्र मंथन का अर्थ एक ही है कि आसुरी शक्तियों के प्रहार को हम लोग नेस्तनाबूद कर पाते हैं कि नहीं, और आसुरी शक्तियों के अभियान को नष्ट करने के प्रयास जब जब हुए हैं, भगवान राम के समय में हुए हैं, भगवान कृष्ण के समय में हुए हैं, जब जब हुए हैं, इतिहास को हम लोग उठा करके देखें, पुराणों को हम लोग उठा करके देखें, जब जब इस तरह के प्रयत्न हुए हैं और उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया है, तब तब आसुरी शक्तियों ने पूरी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण किया है। और गुरुदेव ने लिखा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, इसकी पहचान एक ही बात से होती है कि आसुरी शक्तियाँ हमारे करने से क्षुब्ध कितना होती हैं और वो पलट करके प्रहार कितना करते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि आज के समय में असुर कोई तलवार उठा करके तो आ नहीं सकते कि कोई गदा लेकर के आ गया और कोई बंदूक लेकर के घूम रहा है, तो आज के समय में असुर करेंगे क्या? यदि उनको प्रहार करना होगा तो प्रहार किस तरीके से करेंगे? गुरुदेव लिखते हैं कि असुर आज के समय में मतिभ्रम फैलाते हैं, कोई बेसिर पैर की बातें करता है। और इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिएगा कि कोई बेजड़ मूल की बातें, कोई बेजड़ मूल के लांछन लगाकर कार्यकर्ताओं के नव अंकुरित धर्मोत्साह को समाप्त कर देना चाहता है। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसके हृदय में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत है और सोच है, यदि आप उसके श्रद्धा को, समर्पण को, विश्वास को कमज़ोर कर दें तो व्यक्ति का आगे बढ़ने का उत्साह ही समाप्त हो जाता है। आज के समय में गुरुदेव लिखते हैं कि आसुरी शक्तियाँ आक्रमण इसी तरह से करती हैं कि वो व्यक्ति की श्रद्धा, निष्ठा, आस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती हैं। कैसे कर देना चाहती हैं, आज की परिस्थितियाँ इसका परिचय स्वयं दे देती हैं। ये ठीक बात है कि वैधानिक कारणों से उन विषयों पर टिप्पणी कर पाना हमारे लिए संभव नहीं, पर इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता का, शांति कुंज के प्रत्येक कार्यकर्ता का, श्रद्धेय द्वय का भारतीय न्याय व्यवस्था पर और ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर पूरा पूरा विश्वास है। सत्य और धर्म छुपाए छुप नहीं सकते हैं। इन शब्दों पर जो गुरुदेव लिख करके गए, उस पर मेरा पूरा भरोसा है कि जो समुद्र मंथन का कार्य गायत्री परिवार के द्वारा किया जा रहा है वो किसी आसुरी शक्ति के आक्रमण से रुकने वाला नहीं। ठीक बात है कि पहले चरण में हमारा परिचय हलाहल से हो गया, पर फिर ये क्यों भूल जाएं कि महाकाल भी हमारे साथ है। आज जहर निकला है तो किसी दिन यहीं पर अमृत की धारा भी बहने वाली है। और आज इस बात को हम लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि गुरुदेव और माताजी के द्वारा स्थापित ये जो दिव्य ईश्वरीय मिशन है, इसमें लोग बदल जाएं, पात्र बदल जाएं, पर जो योजना उनकी है वो किसी भी आसुरी शक्ति के आक्रमण से कभी नष्ट होने वाली नहीं है। उसकी गति को क्षति पहुंचा पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जब आसुरी शक्तियाँ आक्रमण करती हैं तभी तो अपने कार्य की महत्ता स्पष्ट हो पाती है। यदि हम कार्य नगण्य कर रहे होते तो विरोध भी नगण्य होता, और कार्य यदि उच्च स्तर का है, हमारे किए में दम है, तो वो निश्चित रूप से आसुरी शक्तियों को कहीं ना कहीं बेचैन करता है, उनके अंदर सुगबुगाहट पैदा करता है, तो प्रत्याक्रमण के लिए तैयार होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि कहीं से विरोध के, निंदा के, आक्रमण के स्वर सुनाई पड़ते हैं तो हमको संतोष महसूस करना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने मन पर और ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा है कि
हो सकता है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आए तो कुछ लोग जिनका विश्वास ढीला हो, मन थोड़ा सा कमज़ोर हो, वो बहक जाएं और सहयोग छोड़ करके विरोध की पंक्ति में जाके खड़े हो जाएं। पर जिनकी निष्ठा अटूट है, जिनकी भावनाएं असंदिग्ध हैं, जिनकी श्रद्धा बिल्कुल चट्टान की तरह से मजबूत है, वो ऐसे समय में सच्चे मित्र की तरह से, सच्चे सहयोगी की तरह से आड़े वक्त में अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का निर्वहन अंतिम समय तक करते रहेंगे। और ये शब्द दोस्तों मेरे नहीं, एक एक शब्द परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ है और इस आशय के साथ लिखा हुआ है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, अंधेरा घना होता है, हवाएं उल्टी बहने लगती हैं, तभी तो व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा की परीक्षा हो पाती है। सैनिक की परीक्षा जो है वो युद्ध स्थल पर होती है, छावनी में थोड़ी होती है। डॉक्टर की परीक्षा जो है मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, उसकी परीक्षा तब होती है जब सामने पेशेंट लाइन लगाते हैं। प्रहलाद की परीक्षा आग के घेरे में होती है, ध्रुव की परीक्षा अंगूठे की नोक पर होती है, कबीर की परीक्षा पानी की तलहटी में होती है, मीरा की परीक्षा जहर के प्याले से होती है और सुधनवा की परीक्षा खौलते तेल के कड़ाहे से होती है। और गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की जो परीक्षा है, कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि हर कार्यकर्ता इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत करके और निखर करके आगे निकलने वाला है। आपको याद होगा कि जब महाभारत का समय था तो अर्जुन ने पहले अध्याय में जब गीता शुरू हुई तो भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि जरा रथ को आप मध्य में लेकर के चलिए। क्यों लेकर के चलिए, क्या देखना चाहते थे? सब तो अपने जानने वाले थे, कोई मित्र था, कोई सखा था, कोई गुरु थे, किसी ने पढ़ाया था, किसी ने साथ रह करके बातें करी थी। क्यों, क्या देखना था? देखना ये चाहते थे कि आखिर वो लोग कौन हैं जो दुर्योधन के चीरहरण को सही मानते हैं। वो लोग कौन हैं जो नन्हे से भीम को जहर देने को न्याय संगत ठहराते हैं। वो लोग कौन हैं जिनको ये लगता है कि पांडवों को जिंदा जलाया जाना जो था वो धर्मनिष्ठ था, सही था। जानना चाहते थे कि उधर कौन खड़ा है, उधर कौन खड़ा है। ऐसे में दोस्तों गुरुदेव से एक ही प्रार्थना हम लोग करेंगे कि कोई कुछ भी करे पर हम तो सच्चाई करें, हमारे से तो अच्छा ही हो, हमारे से अनीति का कोई कार्य न हो जाए, हमसे अधर्म का कोई कार्य न हो जाए। एक ही प्रार्थना है कि हम वही करें जिस पर गुरुदेव को नाज हो, जिस पर गुरुदेव को गर्व हो कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे, हमसे वो घटा और हमसे वो गुरुदेव ने करवाया जिसको करने में हम लोगों को मन में गौरव महसूस हुआ, मन में शांति महसूस हुई, वो हमारे द्वारा। और वही तो गुरुदेव ने हमें सिखाया है, जीवन भर यही सिखाया कि दूसरों का कष्ट लिया और कष्ट लेने के बाद भी दूसरे के लिए प्रार्थना यही करी कि उसको कुछ जीवन में सद्बुद्धि मिले, कुछ अच्छा मिले। जुलाई 1986 में जब गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा तो ये लिखा कि अपने द्वारा रोपे गए हर पौधे को सींचने में हमने अपने प्राण लगाए हैं, उसको हरा भरा बनाया है। ये अलग बात है, गुरुदेव लिखते हैं कि ये अलग बात है कि कभी कभी उसी पौधे ने अपना कांटा चुभोने में हमको कसर नहीं छोड़ी है। तो कांटा तो पौधा चुभा सकता है, पर हम तो प्रार्थना यही करेंगे दोस्तों कि हमारे हृदय से सद्भावना के, सद्बुद्धि के, सदाशयता के ही बोल निकलें। हमारा परिचय उग्रता से नहीं, उदारता से हो। हृदय से हम लोग प्रार्थना यही करेंगे कि गुरुदेव के लिए कुछ ऐसा कर बैठें जिस पर हम लोगों को नाज हो, गुरुदेव को नाज हो कि हमारे अपने थे। शरीर का टुकड़ा टुकड़ा चला जाए, खून का एक एक कतरा बह जाए, पर हमारे से एक एक कर्म वही होना चाहिए जिस पर गुरुदेव को नाज हो, गर्व हो, गौरव हो। आपको स्मरण है कि जब एक व्यक्ति गुरुदेव के ऊपर हमला करने के भाव से आए तो जब चाकू चलाया तो गुरुदेव ने उससे भी तो यही कहा कि बेटा तो जल्दी यहाँ से चला जा, और लोगों को पता चल गया तो कहीं तेरी पिटाई ना हो जाए। गुरुदेव ने तो उसके लिए भी प्रार्थना यही करी। मुझे स्मरण आता है कि एक कार्यकर्ता थे, बहुत वर्षों तक गुरुदेव से मिलने के लिए नहीं आए और गुरुदेव को जब चाकू लगा तो लौट करके आए और गुरुदेव से मिलने के लिए आए। गुस्सा तो उनका किसी और से था पर आए नहीं थे। गुरुदेव से मिलने के लिए गए तो उनके आंख से आंसू आ गए, तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा अपने बच्चों से मिलने के लिए मुझे यदि रोज़ चाकू खाना पड़ा तो रोज़ खाने को तैयार हूँ। गुरुदेव ने तो यही सिखाया है दोस्तों, यही सिखाया है कि हम अपने द्वारा अच्छा करें। और गुरुदेव उस लेख में यही लिखते हैं कि आसुरी शक्तियों का आक्रमण जब होता है तभी तो कार्य की महत्ता की परीक्षा हो पाती है, तभी तो साथियों की श्रद्धा की परीक्षा हो पाती है। और गुरुदेव ने लिखा है कि युग निर्माण के सफ़र में ऐसे प्रहार एक नहीं अनेकों बार आए। अखंड ज्योति जब शुरू हुई थी तो गुरुदेव ने तब क्या लिखा था? लिखा था कि यदि इंसान की चलाई हुई योजना हो तो कल रुक जाए, भगवान की हो तो चलनी चाहिए। इसलिए लिखा कि प्रहार तब से चले आ रहे हैं। गुरुदेव ने लिखा कि हर मोड़ पर, हर चरण पर युग निर्माण को अपने लिए, अपने प्रति इन आघातों को झेलना पड़ा है। और गुरुदेव ने उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी है कि एक दिन ऐसे प्रहारों का बड़ा मनोरंजक और उत्साहवर्धक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि होगा तो वही जो गुरुदेव चाहेंगे, होगा तो वही जहाँ पर गुरुदेव ले जाना चाहेंगे।
वह परीक्षा हर मोड़ पर आती है। अखंड ज्योति शुरू हुई तब आई, गायत्री तपोभूमि शुरू हुई तो मुझे स्मरण है कि बहुत सारे कार्यकर्ता छोड़ करके चले गए। लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोए और कुत्ते बोलेंगे। गुरुदेव से बोले कि सब यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग रह जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं है, कौए और कुत्ते बोलने वाले हैं। गुरुदेव बोले बोलते हैं तो बोले, भगवान को चलाना होगा तो चलाएगा। और उसी जगह पर सहस्त्रकुंडी महायज्ञ हुआ, लाखों लोग वहाँ पर आए। अंतिम समय के मुझको एक संस्मरण याद आता है कि 86 घटना थी, बहुत पुराने लोग सभी जानते होंगे। कालनेमी प्रकरण के द्वारा गुरुदेव ने उस विषय में कहा भी है। एक सज्जन थे, अपने कार्यकर्ता, वो किसी अन्य कार्यकर्ता की रिकॉर्डिंग करके ले गए गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव बोले कि बेटा, शांति कुंज में क्या घट रहा है जानने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग सुनने की आवश्यकता नहीं है। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। जिनका शरीर है वो इसकी देखभाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं, और जिनकी योजना है वो इसको अंजाम तक पहुंचाना बेहतर तरीके से जानते हैं। मार्च 1986 में गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति में कि इस प्रज्ञा अभियान के मूल में तप की शक्ति काम करती है। ऐसे तप की शक्ति काम करती है जिसके बल पर शेषनाग धरती को उठा के घूमते हैं। ऐसे तप की शक्ति काम करती है जिसके बल पर सूर्य का प्रकाश दिग दिगंतर तक अपने आलोक को पहुंचाता है। तो जिनके प्रकाश से सूर्य का प्रकाश चलता है, उस दिव्य सत्ता के, उन गुरु सत्ता के पुण्य, प्रतिष्ठा, आलोक, प्रज्ञा, तप, पुण्य, इसके ऊपर ग्रहण लगा पाने की सामर्थ्य किसी राहु और केतु में नहीं है। दोस्तों, हम में से प्रत्येक कार्यकर्ता एक दिव्य आत्मा है। अपने उद्देश्य को याद करने का समय है। याद करने की आवश्यकता है कि हम गायत्री परिवार से जुड़े क्यों थे। हम अंधकार का माध्यम नहीं बन सकते, हम प्रकाश का माध्यम बनेंगे ही नहीं। हमको जो करना होगा तो गुरुदेव के लिए श्रेष्ठ करेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। सूर्य एक होता है, प्रकाश अनंत, अंधकार अनंत होता है, पर अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार बन जाती है। तो अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश को बेहतर करने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सार्थक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साधना को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन कामों को करें जिन कामों को करने के लिए गुरुदेव ने हमें जोड़ा था। एक कार्यक्रम करते थे तो अब 100 कार्यक्रम करें। मन में पॉजिटिविटी रखें, मन में सकारात्मकता रखें। मन में यदि नकारात्मकता आ जाती है तो आदमी की गति शिथिल हो जाती है। और हम लोग अभियान का हिस्सा है, अभियान में शिथिलता किसी कीमत पर गवारा नहीं होती। मन में नकारात्मकता आ जाए तो छोटी चीज़ें भी जो है वो भारी हो जाती है। आदमी के सामने बड़ा अच्छा हिमालय का दृश्य हो और पुतलियां जो है काम न करें तो दिखाई थोड़ी देगा। कितना भी सुंदर संगीत बज रहा हो पर कान की झिल्ली फट जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा। जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह के परिणाम आ जाते हैं। सांप को कोई दूध पिलाए तो वो दूध भी जहर बन जाता है, जबकि दूध का स्वभाव जहरीला नहीं है। मन में नकारात्मकता आ जाए तो आदमी के परिणाम जो हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसे समय में दोस्तों सकारात्मकता की आवश्यकता है। एकदम अच्छे से अच्छा करें। एक सुझाव दूंगा कि हर व्यक्ति अपना 2 या 3 मिनट का एक वीडियो बनाए कि हम गायत्री परिवार से जुड़े क्यों थे, गुरुदेव के प्रति हमारे संस्मरण क्या है, हमारे परिवार में संस्मरण क्या है। हर व्यक्ति के पास हजारों संस्मरण निकल आएंगे। हर व्यक्ति गर्व से याद करे कि हम गायत्री परिवार का सदस्य हैं। एक नई मुहिम शुरू करें कि गर्व से याद करें कि हम लोग गायत्री परिवार के सदस्य क्यों हैं, क्या उद्देश्य था, हमारे अंदर की भावना क्या थी। पहले दिन जब हम आए थे तो हमारे अंदर किस सोच ने, किस श्रद्धा ने जन्म दिया था, उसी सोच, श्रद्धा, उसी तपिश को, उसी आग, उस गर्मी को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मन में घबराहट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमारे गुरु बड़े शानदार व्यक्ति हैं। हमारे गुरु वो व्यक्ति हैं जो पूरी दुनिया को अपना तप का प्रकाश देते हैं। और जून 1984 में गुरुदेव ने लिखा था कि हम तीर की तरह सनसनाते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तीर चलता है तो तीर के प्रति लोग तीर चलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गति शिथिल हो जाती है। पुराने समय का एक संस्मरण याद आता है। गायत्री परिवार के ऐसे कार्यकर्ता जिनके बिना यहाँ के अस्तित्व को याद कर पाना संभव नहीं। उनसे वर्षों पहले गुरुदेव ने 88 में कहा कि बेटा तू चिंता मत करना, पैर जमा के रखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंत में वही होगा जो मैं लिख करके गया हूँ, कह करके गया हूँ, चाहे कितने भी तूफान आए। आपको याद होगा जब अखंड ज्योति शुरू भी नहीं हुई थी तब गुरुदेव ने क्या कविता लिखी थी। सैनिक पत्र के अंदर कविता लिखी थी, देख देख कर बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को पथिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से यह नवमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद बवंडर के प्रचंड झोंके आवे। प्रलय मरुत हो बंद, आजकल बंद है।
आप देखिए सोलर मिनिमम पर है इस समय, सूर्य की रोशनी अब तक के इतिहास की सबसे कम है। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे, शिलाए उड़े चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले। गुरुदेव ने लिखा है परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठें सिपाही जागें, सावधान हो ले। सावधान होने का समय है दोस्तों। बिल्कुल मन में शिथिलता ना आए, बिल्कुल मन में नकारात्मकता ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता आए। अंत में बस छोटी सी कहानी सुनाकर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। कहानी एक बच्चे की है। उसकी माँ जो थी वो बड़ी गरीब थी, एक ही आँख थी उसकी। गरीब थे वो लोग तो माँ जो है कई घरों में काम किया करती थी और बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर पाती थी और भूखी सो जाया करती थी। बच्चे को मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी जगह जाए, ऐसा सोचती थी। एक दिन जो है बच्चे को स्कूल भी लेके जाती थी। धीरे धीरे बच्चा जो है बढ़ता गया और कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज पहुंचा, एक दिन लेकर के गई तो वहाँ जो उसके सहपाठी थे वो हंसी उड़ाने लग गए। बोले देखो कानी का लड़का आ गया, कानी का लड़का आ गया। तो बड़ा बुरा लगा लड़के को। लड़का जो माँ को प्यार करता था अब नफरत सी करने लगा। बोला अरे मेरी माँ इतनी बदसूरत क्यों है। माँ रोज़ छोड़ने जाती थी। एक दिन गुस्से में माँ से बोला आप छोड़ने मत आया करो मुझे, मैं अपने आप चला जाऊँगा, बड़ा हो गया हूँ। माँ बोली कोई बात नहीं, चले जा बेटा। बच्चा जाने लगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते जॉब लग गई, नौकरी लग गई। नौकरी सिंगापुर में लगी। जाने का वक्त आया तो मन ही मन ये सोच करके गया कि अब कभी लौटूंगा नहीं, जा रहा हूँ हमेशा के लिए। इधर माँ प्रतीक्षा किया करती। वर्षों गुजर गए। किसी ने खबर दी कि बच्चे ने वहाँ शादी कर ली है, बच्चा हो गया है। माँ को लगा कि मिल कर के आऊँ, पर कैसे मिल कर के आऊँ, पैसे तो थे नहीं। घर बेचा उसने, जमा पूंजी बेची, मिल कर के आऊँगी। वहाँ पहुँची तो बच्चे ने दरवाज़ा बंद कर लिया देखकर। बोले क्यों आ गई तुम, जब मैंने बोला था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तो क्यों आई। कुछ बोली नहीं माँ, लौट आई और थोड़े दिन बाद देहांत हो गया। उधर बच्चे के मन में अपराध बोध तो था कि मैंने कैसा व्यवहार किया। वर्षों के बाद भारत लौटा तो सोचा गांव हो गया हूँ। गांव गया तो देखा कि जो घर था उसका, वहाँ पर तो किसी और का घर बन गया है। पड़ोसी देख रहे थे दूर से। पड़ोसी धीरे से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रख कर के बोले बेटा आपकी माँ तो नहीं रही, पर मरने से पहले एक पत्र छोड़ गई, पढ़ना चाहोगे। पत्र खोला। पत्र में लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, पत्र में था कि मेरे प्यारे बेटे कि मुझे पता है कि तू मुझसे नफरत करता था, तो ये लगता था कि मेरी माँ की एक आँख क्यों है। जानना चाहेगा कि एक आँख क्यों थी। बोले तू छोटा था तो एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि एक आँख की ज़रूरत है तो मैंने अपनी आँख लगा करके दी। तो ये दो आँख की ज़रूरत होती तो दो लगा के देती, दो की ज़रूरत होती तो दो लगा के देती। ये शांति कुंज जो गायत्री परिवार गुरुदेव की आंखें हैं दोस्तों। हो सकता है कि वो बच्चा रोया और फूट फूट करके रोया, पर माँ को लौटा पाना संभव नहीं था। हो सकता है कि जो भटक गए हों उन्हें वर्षों बाद याद आए कि हमने किया क्या, पर गुरुदेव को लौटा पाना संभव ना हो। एक ही प्रार्थना करूँगा कि जब विश्व पर संकट आता है तो मानवता को एकजुट होने की आवश्यकता होती है, और घर पर संकट आता है तो परिवार को एकजुट होने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़कर इस जिम्मेवारी का निर्वहन हम लोग कर सकें, ऐसी सभी से प्रार्थना, शुभकामना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।